Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Farzana Saeed, roll number 1, here to discuss with you the technique of staining, its purpose and procedure. First of all, what is staining? Staining is a technique used to enhance contrast in samples, generally at microscopic level. They provide contrast. स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे सैम्पल्स में फ़र्क करने के लिए, फ़र्क को वाज़े करने के लिए यूज़ की जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। फ़र्ज़ करें अगर हमारे सैम्पल्स में टिश्यूज़ हैं तो डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनल्स को, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनमें फ़र्क वाज़े करने के लिए स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग प्रोवाइड्स कंट्रास्ट, हमें फ़र्क बताती है। व्हाट इज़ द पर्पस? Microbiologists commonly stain bacterial cells before viewing them because the cytoplasm lacks color, making it hard to see the cells on the bright background of the microscopic field. Microbiologist आमतौर पर बैक्टीरियल सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखने से पहले स्टेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म कलरलेस होता है और माइक्रोस्कोप का जो बैकग्राउंड होता है वो भी ब्राइट होता है, जिसकी वजह से सेल्स को देखना मुश्किल होता है। इसलिए माइक्रोबियोलॉजिस्ट पहले बैक्टीरियल सेल्स को स्टेन करते हैं। साइटोप्लाज्म जब कोई कलर अटेन कर लेता है तो वो उस साइटोप्लाज्म में और ब्राइट बैकग्राउंड में एक कंट्रास्ट आ जाता है जो कि इजीली देखा जा सकता है। What are the types of staining? Several staining techniques have been developed to provide contrast for bright field microscopy. Bright field microscopy में सेल्स को और बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनमें कंट्रास्ट बताने के लिए सेवरल स्टेनिंग टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। देयर आर बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स: सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग जिसमें ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग: बैक्टीरियल स्मेयर इज stained with a single reagent which provides us a distinctive contrast between the organism and its background. सबसे पहले बैक्टीरियल स्मीयर, स्लाइड पे बैक्टीरियल स्मीयर बनाया जाता है और उसके बाद एक सिंगल रिएजेंट से स्लाइड को स्टेन किया जाता है, विच प्रोड्यूसेस अ डिस्टिंक्टिव, जो कि ऑर्गेनिज्म और उसके बैकग्राउंड में एक वाज़े फ़र्क पैदा कर देगा। बेसिक स्टेन्स विद अ पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोजन आर प्रेफर्ड। बेसिक स्टेन्स कब प्रेफर किए जाते हैं? जब सेल्स या टिश्यूज़ नेगेटिवली चार्ज हों। सेल्स में बिकॉज बैक्टीरियल सेल्स का न्यूक्लिक एसिड और उसका सेल वाल कंपोनेंट्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से बेसिक स्टेन्स जिन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे क्रोमोजन बेसिक स्टेन है, उसे प्रेफर किया जाता है। उससे दैट स्ट्रॉन्गली बाइंड्स टू द कैटायनिक क्रोमोजन। कैटायनिक क्रोमोजन जो है न्यूक्लिक एसिड और सेल वॉल के सर्टन कंपोनेंट्स के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएगा और बैक्टीरियल सेल पे एक कलर आ जाएगा। पर्पस ऑफ सिंपल स्टेनिंग: द पर्पस ऑफ सिंपल स्टेनिंग इज टू इल्यूसिडेट द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। जब सेल्स स्टेन हो जाएंगे, उन पे कलर आ जाएगा तो उनकी मॉर्फोलॉजी यानी शेप वाज़े हो जाएगी और बैक्टीरियल कॉलोनी में बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे के लिहाज से किस तरह अरेंज हैं वो भी वाज़े हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक स्टेन्स आर मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट एंड कार्बोल फैशन। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ सिंपल स्टेनिंग। टू परफॉर्म द सिंपल स्टेनिंग टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल्स का स्मेयर बनाया जाएगा। स्लाइड पे 1 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर या ब्रोथ डालेंगे। उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स इनोकुलेशन लूप की मदद से डालेंगे और एक स्मेयर बना लेंगे। एंड द स्लाइड इज़ एयर ड्राइड और उसके बाद स्लाइड जो है एयर ड्राइड कर ली जाएगी। नेक्स्ट जो है वो जो स्मेयर बना है उसे फिक्स करना है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ पास्ड ब्रीफली थ्रू अ फ्लेम
in a process called heat fixation, which bonds the cells to the slide, kill any organism still alive, and increases stain absorption. स्मेयर को फिक्स करने के लिए स्लाइड को ब्रीफली फ्लेम से पास किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल्स, स्मेयर के बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो स्लाइड के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाएंगे, और अगर स्मेयर में बैक्टीरियल सेल्स के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म है पाया जाता है तो वो भी किल हो जाएगा, और बैक्टीरियल सेल्स की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द स्टेन ऑफ द डाई इंक्रीजेज। हीट दिस स्मेयर को हीट फिक्स करने के बाद स्लाइड इज़ देन फ्लडेड विद द बेसिक कैटाइनिक डाई सच एज मिथाइलिन ब्लू। स्लाइड को एक डाई में से पास किया जाएगा, जैसा कि यहाँ बताया हुआ मिथाइलिन ब्लू। बाय कंट्रास्टिंग द ब्लू सेल्स अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड, द स्टेनिंग प्रोसीजर अलाउज द ऑब्जर्वर टू मेजर सेल साइज एंड डिटरमिन सेल शेप। जब सेल्स पे, बैक्टीरियल सेल्स पे ब्लू कलर आ जाएगा तो ब्लू सेल्स और ब्राइट बैकग्राउंड में एक वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाएगा। ये स्टेनिंग प्रोसीजर जो है ऑब्जर्वर को सेल साइज़ मेजर करने में और इसकी सेल की शेप डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक विल बी डिस्कस्ड बाय वकारुन्निसा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Wakarunnisa, roll number 29. Today I will discuss about negative staining technique. The negative staining technique works in an opposite manner to simple staining technique, where the background but not the cell is stained. इसके अंदर जो स्लाइड होगी, बैकग्राउंड होगा, वो स्टैंड हो जाएगा, और जो सेल होगा, लिविंग सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, वो स्टैंड नहीं होगा। The unstained cells appears as bright objects against a dark background. Indian ink and nigrosins are dyes most commonly used. इसके अंदर जो हम डाइज इस्तेमाल करते हैं वो इंडियन इंक होती है और निग्रोसिन होती है। जब हम ये वाली स्टेन इस्तेमाल करते हैं, जो लिविंग सेल होता है वो स्टेन नहीं होता, जो बैकग्राउंड होता है वो स्टेन होता है। अब इस स्टेन का पर्पस क्या होता है? Because this stain avoids the chemical reactions and heat fixations, the cell appears less shriveled and less distorted than in simple staining. They are closer to their natural condition. इसके अंदर chemical reactions नहीं होते और heat fixations वाली चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से जो सेल होते हैं, लिविंग सेल्स, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी शेप होती है, वो ख़राब नहीं होती, ना श्रिंक होती, वो अपनी नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, जैसे वो स्टेन करने से पहले होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रहते हैं। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर, बैक्टीरियल सेल्स आर मिक्सड ऑन एन स्लाइड with an acidic anionic dye such as nigrosin, a black stain, or Indian ink, a black drawing ink. The mixture then is pushed across the face of the slide and allowed to air dry. Because the anionic dyes have a negative charge and it is repelled from the cell wall and cytoplasm, the stain does not enter the cells and the observer sees clear or white cells on the black or grey background. In this picture you can look acid dye. It is an anionic dye. When it is poured on a bacterial cell, then bacterial cell wall and cytoplasm is cationic. So there is a reaction between cation and anions, both repel each other. इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो अनस्टेन्ड रहता है और जो बैकग्राउंड होता है वो स्टेन्ड हो जाता है, ब्लैक और ग्रे कलर आ जाता है बैकग्राउंड में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स। टू टाइप्स होती हैं इसकी, ग्राम स्टेनिंग होती है एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक is a simple of differential staining procedure, that is, it allows the observer to differentiate bacterial cells visually into two groups based on staining differences. हम बैक्टीरियल सेल्स को देख सकते हैं, उनका डिफरेंस देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं कलर की बेस पे।
The gram staining is named for Christian Gram, the Danish physician who first perfected the technique in 1884. क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने ये टेक्निक डेवलप की, जिसकी बेस पर इस टेक्निक का नाम ग्राम स्टेनिंग रखा गया। इसका पर्पस क्या है? इट डिफरेंशिएट्स बैक्टीरियल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल वॉल्स, एंड ग्राम पॉजिटिव सेल्स आर ब्लू पर्पल while gram negative cells are orange red. It allows the observer to determine the size, shape and arrangement of cells. हम इन सेल्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो ब्लू पर्पल कलर देते हैं स्टेनिंग पर, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो ऑरेंज रेड कलर देते हैं ग्राम स्टेनिंग पर। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर, एयर ड्राइड हीट फिक्स्ड स्मीयर्स आर stained with crystal violet and rinsed. Then a special gram iodine solution is added. All bacterial cells would appear blue-purple if the procedure was stopped and the sample viewed with light microscope. The smear is rinsed with a decolorizer, such as 95% alcohol or an alcohol acetone mixture. At this point, certain bacterial cells may lose their color and become transparent. These are gram-negative bacterial cells. Others retain the crystal violet and represent the gram-positive bacterial cells. The last step uses safranine, a red cationic dye, to counterstain the gram-negative organisms. That is, give them an orange-red color. इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स हैं, जब हम उसके ऊपर ग्राम स्टेनिंग का स्टेप 1 करते हैं क्रिस्टल वॉलेट, तो ये दोनों पर्पल कलर देते हैं। जब हम स्टेप 2 करते हैं आयोडीन मॉर्डेंट के साथ, तो दोनों ब्लू पर्पल कलर देते हैं। लेकिन जब हम अल्कोहल वॉश करते हैं स्टेप 3 में, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ब्लू पर्पल कलर के होते हैं, और ग्राम नेगेटिव लॉस स्टेन, जो इनके ऊपर हमने क्रिस्टल वॉलेट स्टेन दिया था, वो ख़त्म हो गया यहाँ से। फिर स्टेप 4 में हम काउंटर स्टेन करते हैं सैफ्रनिन के साथ, तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होते हैं वो रिमेन्स ब्लू पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव ऑरेंज रेड कलर, क्योंकि पहले इनके ऊपर स्टेन ख़त्म हो चुका होता है। तो जब हम काउंटर स्टेन करते हैं तो ये सैफ्रनिन का कलर ले लेते हैं, ऑरेंज रेड कलर के हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स से। Next 10 is acid fast staining technique. One other differential staining technique, acid fast, is used to identify members of the genus Mycobacterium. Mycobacterium is a bacteria, one species of which causes tuberculosis. इसकी एक स्पीशी ट्यूबरक्यूलोसिस काज करती है। इसका पर्पस क्या होता है? Bacterial organisms of genus Mycobacterium are normally difficult to stain with the gram stain because the cells have very waxy walls that resist the dyes. जब हम इसके ऊपर ग्राम स्टेन करेंगे तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत वैक्सी होती है, जो डाई है वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम एसिड फास्ट स्टेन यूज़ करेंगे इसके अंदर। प्रोसीजर, द सेल्स आर ट्रीटेड विद कार्बोल्फस्टिन red acid dye and heat or a lipid solubilizer and are stained red. हम इसमें क्या करेंगे, जो सेल होंगे बैक्टीरियल उनको रेड एसिड डाई से डाई करेंगे और हीट फिक्सेशन करेंगे। अदर स्टेन जनरल लॉस द रेड कलर इजीली ड्यूरिंग द एसिड अल्कोहल वॉश। जो दूसरे बैक्टीरियल की स्पीशीज़ हैं वो अपना स्टेन ख़त्म कर देती हैं जब हम उनको अल्कोहल से वॉश करते हैं। द माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ आर देयरफॉर कॉल्ड एसिड रेजिस्टेंट और एसिड फास्ट। जो माइकोबैक्टीरियम की स्पीशी है वो अपना कलर रेजिस्ट करती है, लॉस नहीं करती, इसी वजह से हम इसको एसिड फास्ट या एसिड रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। बिकॉज दे स्टेन द रेड एंड ब्रेक शार्पली व्हेन दे रिप्रोड्यूस। माइक्रोबैक्टीरियम स्पीशीज ऑफ्टन आर रेफर्ड टू एज रेड स्नैपर्स, क्योंकि ये अपना रेड कलर रिटेन करती हैं अल्कोहल से वॉश होने के बाद भी, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, रेड स्नैपर्स। Thank you so much. This is all from my side.